गुरु रंधावा वन ऑफ द पॉपुलर म्यूजिक आर्टिस्ट में से एक है जिनके सॉन्ग्स जैसे हाई रेटेड गबरू और लाहौर तो बिलियन व्यूज लेके आए हैं यूट्यूब पे। और सारी पार्टीज में, फंक्शंस में, कार में, हर जगह सिर्फ गुरु रंधावा के सॉन्ग्स ही प्ले होते थे और सुने जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से गुरु रंधावा का ये मैजिक कहीं गायब होता दिख रहा है। उनके ज्यादा सॉन्ग्स नहीं आते हैं और जो सॉन्ग्स आते भी हैं उनकी ज्यादा हाइप नहीं बनती है। और कभी किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ने वाले गुरु रंधावा की कंट्रोवर्सी इंडिया के सबसे बड़ी म्यूजिक लेबल कंपनी के साथ हो जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि आखिर ऐसा क्यों, और क्या इसके पीछे यही रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से गुरु रंधावा को म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब किया जा रहा है। आइए इस केस की और गहराई में चलते हैं और समझते हैं बारीकी से आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ गुरु रंधावा के साथ। 30 अगस्त 1991 पंजाब के एक छोटे से गांव गुरुदासपुर की एक सिंपल साधारण फैमिली में गुरु रंधावा का जन्म होता है। और गुरु रंधावा के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनका एक भाई भी है। एंड स्कूल डेज से गुरु रंधावा सिंगिंग को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ऑल्दो ही इज वेरी शाई, वो बहुत शर्माते थे, लेकिन जब भी उनको स्कूल में चांस मिलता था तो वो अपने अंदर का हुनर बाहर निकालते थे और सिंगिंग करते थे स्टेज पे जाके। और अपने स्कूलिंग खत्म करने के बाद वो दिल्ली में मूव कर जाते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन जैसा कि उनको स्टार्टिंग से सिंगिंग में ही इंटरेस्ट था तो वो वहाँ पे गाने वगैरह लिखने लग जाते हैं एंड शोज ओपन करने लग जाते हैं बाकी आर्टिस्ट के लिए। और शोज के दौरान ही उनकी दोस्ती होती है पंजाब के एक और सिंगर से, बोहेमिया पाजी। गुरु रंधावा की बोहेमिया से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है जो कि उनको आगे चलकर काफी मदद करने वाली थी। गुरु रंधावा ने बहुत कोशिश की अपने सॉन्ग्स को लेबल को बेचने के लिए कि किसी तरह से उनका कोई सॉन्ग किसी लेबल से साइन हो जाए, फिर किसी लेबल के थ्रू अपलोड हो जाए। लेकिन हर बार उनको रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता था। लेकिन फाइनली 2012 में जाके गुरु रंधावा का पहला सॉन्ग ऑफिशियली रिलीज होता है, जो कि गुरु रंधावा के चैनल से नहीं बल्कि अर्जुन के चैनल से रिलीज होता है। जिस सॉन्ग का नाम होता है सेम गर्ल। वो सॉन्ग व्यूज के मामले में इतना सक्सेसफुल तो नहीं हो पाता और ना ही इतना हिट हो पाता है, लेकिन गुरु रंधावा की शुरुआत हो जाती है। और करीब 2 साल लगातार गुरु रंधावा कई अलग अलग सॉन्ग्स भी अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, जिसमें उनको कुछ खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता और कोई भी उनका सॉन्ग ऐसे मेन स्ट्रीम सॉन्ग नहीं बनता है। लेकिन इसके बाद आता है 2015, एक ऐसा साल जो कि गुरु रंधावा की पूरी जिंदगी चेंज करने वाला था। बोहेमिया पाजी के कहने पे टी सीरीज के साइड से गुरु रंधावा का एक सॉन्ग रिलीज किया जाता है, पटोला, जो कि रिलीज के कुछ टाइम के बाद ही एक सुपर हिट सॉन्ग बन जाता है। लोगों को वो सॉन्ग बहुत पसंद आता है एंड लोग उस सॉन्ग को लूप पे सुनते हैं। एंड नंबर्स के मामले में वो सॉन्ग रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ जा रहा है। एंड सिर्फ एक सॉन्ग की वजह से गुरु रंधावा को बहुत सारा फेम मिलने लग गया था, उनके पास बहुत सारे ऑफर आने लग गए थे एंड गुरु रंधावा की जिंदगी 360 डिग्री टर्न हो चुकी थी। एंड 2015 में गुरु रंधावा को टी सीरीज ऑफिशियली साइन करने के लिए भी मान जाती है। एंड अगले साल 2016 में उनके कुछ नए सॉन्ग आते हैं जैसे सुट सुट करदा एंड बन जा तू मेरी रानी, जो कि अगेन सुपर हिट सॉन्ग्स की लिस्ट में आ जाते हैं। और 2016 का रिकॉर्ड टूटता है 2017 में जब गुरु रंधावा के सॉन्ग जैसे लाहौर और हाई रेटेड गबरू आते हैं। व्यूज के मामले में गुरु रंधावा के सारे ही रिकॉर्ड्स टूट चुके थे और 2017 में रिलीज हुए दोनों ही सॉन्ग आज के टाइम पे 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चर्चों में रहने वाले गुरु रंधावा आज के टाइम पे कहीं गायब से हो चुके हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुरु रंधावा की कंट्रोवर्सी जो कि टी सीरीज के साथ में हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं टी सीरीज से ये कंट्रोवर्सी गुरु रंधावा के डाउनफॉल से जुड़ी हुई है। 23 दिसंबर 2024 गुरु रंधावा अपने चैनल पे एक म्यूजिक वीडियो अपलोड करते हैं। I mean बेसिकली एक सॉन्ग अपलोड करते हैं जिसका नाम होता है पंजाब। लेकिन टी सीरीज उस सॉन्ग के ऊपर स्ट्राइक दे देती है एंड उस सॉन्ग को टेक डाउन कर देती है। एंड उसी के साथ गुरु रंधावा का ओरिजिनल पटोला सॉन्ग जो कि गुरु रंधावा की शुरुआत थी करियर की, उस सॉन्ग को भी टी सीरीज अपने चैनल से रिमूव कर देती है, ओरिजिनल वाला। बट आखिर ऐसा क्यों किया टी सीरीज ने? तो इसका सिंपल जवाब ये है कि गुरु रंधावा आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी रैपर्स आ रहे हैं, जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं एंड वो किसी लेवल के गुलाम नहीं है। और टी सीरीज ये नहीं चाहती कि गुरु रंधावा इंडिपेंडेंटली काम करे, नहीं तो उनको रॉयल्टी कौन देगा आके, क्योंकि रॉयल्टी डील तो बना ही जाती है आर्टिस्ट को लूटने के लिए। सॉन्ग आपका, मेहनत आपकी, लेकिन उससे जो प्रॉफिट बनेगा उसका परसेंटेज तो हम भी लेंगे। एंड इस पूरी कंट्रोवर्सी को पॉइंट आउट करते हुए एक ट्विटर यूजर लिखता है और वो बताता है कि कैसे टी सीरीज पूरी कोशिश कर रही है गुरु रंधावा को इंडिपेंडेंट जाने से रोकने के लिए। और टी सीरीज ये भी नहीं चाहती कि गुरु रंधावा किसी और म्यूजिक लेवल के साथ भी काम करें। एंड जिस वजह से टी सीरीज गुरु रंधावा के सॉन्ग्स को ब्लॉक करवा रही है एंड उनके सॉन्ग पे स्ट्राइक मार के उनको हटा भी रही है। इस ट्वीट का रिप्लाई गुरु रंधावा खुद करते हैं और वो बताते हैं कि बिग पीपल फेसेस बिग प्रॉब्लम। और वो बता रहे हैं कि कैसे ये जो इनका पूरा इशू है ये पिछले 1.5 साल से चला हुआ आ रहा है एंड बैक एंड पे सारा काम चल रहा है एंड गुरु रंधावा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन गुरु रंधावा इससे आगे बढ़ेंगे एंड इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर देंगे। एंड इसी के साथ एंड में गुरु रंधावा एक बहुत ही पॉजिटिव नोट भी देते हैं। लेकिन सच्चाई यहाँ पे यही है कि टी सीरीज की तानाशाही आज की नहीं है, पास्ट में भी पिछले
कई सारे आर्टिस्ट ने टी सीरीज को क्रिटिसाइज किया हुआ है उनके बिहेवियर के लिए, जिसमें पास्ट में सोनू निगम के साथ भी टी सीरीज की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें सोनू निगम ने टी सीरीज को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था, जिसमें उन्होंने एक वीडियो अपलोड करा था और बताया था कि कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री आज के टाइम पे अंदर से खोखली होती जा रही है। मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासतौर से हमारी म्यूजिक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं। फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है। एंड भूषण कुमार हु इज द ओनर ऑफ टी सीरीज कंपनी, उनके बारे में भी उन्होंने डायरेक्ट मैसेज देते हुए उनको कुछ ऐसा कहा था। और भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू के लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो? भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे सारा शी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना? अबू सलीम से बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम का लिए तेरा याद है कि नहीं? ये सब चीजें है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे मुंह मत लगना तो बस। मरीना कंवर याद है ना? मरीना कंवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा, और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे मुंह मत लगना आपकी वजह से। और ये बात तो सच है कि सिर्फ 2-3 म्यूजिक कंपनी ही आज के टाइम पे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पे रूल कर रही है, एंड उनमें से भी एक कंपनी टी सीरीज धीरे धीरे मोनोपोली बनती जा रही है, जिसका खामियाजा आज के टाइम पे हर छोटे आर्टिस्ट को भुगतना पड़ता है, और इवन कुछ बड़े आर्टिस्ट भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी के अलावा भी हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि आज के टाइम पे लोगों का म्यूजिक टेस्ट भी चेंज हो रहा है। जहाँ 2015 से लेके बीच में लोफी म्यूजिक सुने जाते थे, हार्ट कामिंग रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने जाते थे, आज के टाइम पे वो चेंज होकर रैप और रॉक म्यूजिक बनता जा रहा है। आज के टाइम पे रैपर्स को ज्यादा वैलिडेशंस मिल रही है, रैप म्यूजिक को ज्यादा सुना जा रहा है, और MTV हसल जैसे शोज राइज हो रहे हैं। लेकिन अगर हसल जैसी कंपनी आगे जाके मोनोपोली बन जाती है तो वो हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा डैमेज करने वाली है, जिसकी बात मैंने इस वीडियो पे करी, आप उसको चेकआउट जरूर करना यार। और कृष्णा जैसे रैपर्स के सॉन्ग स्टेडियम में बजाए जा रहे हैं, जो कि एक प्रूफ है कि आज के टाइम पे लोगों को रैप म्यूजिक ज्यादा पसंद आ रहा है। और पहले की तरह कोई म्यूजिक बहुत लंबे टाइम तक नहीं रुकता था। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे हर नया म्यूजिक का ट्रेंड आ रहा है, हर हफ्ते एक नया म्यूजिक का ट्रेंड आ रहा है, और हर हफ्ते म्यूजिक चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से किसी भी म्यूजिक आर्टिस्ट को अपनी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने में बहुत मुश्किल हो रही है। इसी साल गुरु रंधावा एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि आज से उनकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, उनकी एक इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू हो रही है। एंड वो भगवान को थैंक्स करते हैं कि भगवान जी ने उनको एक सही रास्ता दिखाया, और अपने फैंस को भी थैंक्स करते हैं इतना उनका वेट करने के लिए। एंड लास्ट में वो कुछ ऐसा कहते हैं कि उनका इंडिपेंडेंट म्यूजिक एरा आज से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस बदलते म्यूजिक ट्रेंड के बीच में क्या गुरु रंधावा अपना कमबैक कर पाएंगे, और क्या फिर से अपना पहले वाला स्टैंडर्ड सेट कर पाएंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना गुरु रंधावा के लिए भी और हम फैंस के लिए भी। अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी वीडियो हम लेके आते रहते हैं। एंड तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।